प्रिय, रूत के जीवन में कोई भी रहस्य नहीं था। रूत का जीवन परमेश्वर की महिमा करने वाला था। घर आकर सास से, बोअज से जो परिचय हुआ उसके विषय में जब बता रही थी, सास क्या बोली जानते हैं? बेटी, तुम बोअज के खेत में काम करने गई थी। मैं जाना नहीं माँ, परमेश्वर मुझे ले गए। बेटी, तुम एक बात जानती हो? क्या है माँ? बोअज बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसने ना तो जीविते पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। मरे हुए यानी अर्थ जानते हैं? उसके पति और पुत्र बैतलहम में जब थे, बोअज इनका कुटुंबी था, इसलिए बहुत बार सहायता किया होगा। नवोमी याद कर रही है, क्या कह रही है देखेंगे, आइए 20वां वचन। नवोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। सुनिए प्रिय भाई और बहनों, नवोमी क्या कह रही है? वह यहोवा के द्वारा आशीष पाए कह रही है। यही नवोमी पहले अध्याय में इसी परमेश्वर के विषय में क्या बोली जानते? परमेश्वर ही मुझ पर कष्ट डाला है। मुझे तुम नवोमी मत कहो, नवोमी यानी मनोहर। मुझे मारा कहो, मारा यानी कड़वाहट। यहोवा मुझे छूची कर दिया, खाली कर दिया, मुझे कंगाल कर दिया। परमेश्वर को कोसने वाली नवोमी। सुनिए प्रिय भाई और बहन, रूत के जीवन को देखकर, रूत के जीवन के द्वारा परमेश्वर के किए गए आश्चर्य कर्मों को देखकर, रूत के परिचयों के विषय में जब वो सुन रही थी, नवोमी की आत्मिकता सुधर गई। नवोमी के हृदय में सुधार आ गया। वो जो काम कर रही थी, काम करने के स्थान में उसका परिचय जिससे हुआ, जब वो उसे सुनी, नवोमी खुश हुई प्रियों। लेकिन आज के दिनों में लोग जो काम करते हैं और उनके बनाने वाले रिश्ते, माता पिता जब सुनते हैं उनके हृदय टूट जाते हैं। नौकरी करने के स्थान में आप जो पाप में रिश्तों को स्थापित करते हैं, उनके विषय में आपकी पत्नी जब सुनती है, उसका हृदय टूट जाता है। प्रिय, बहुत से माता पिता आकर मेरे पास रोते हैं, पास्टर जी हमारी बेटी बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी, हमारा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता था, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा सोचे थे, IAS होगा सोचे थे, इतने अच्छे से पढ़ाई की, इतने अच्छे से पढ़ाई किया। कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद मेरी बेटी का किसी पापी व्यक्ति से परिचय हो गया। कोई पाप में लड़की मेरे बेटे से परिचय हुई। उस दिन से पढ़ाई करना वो छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़कर, जिम्मेदारी को छोड़कर, भविष्य की चिंता छोड़कर, कॉलेज जाना छोड़कर, सज धज कर रोड में घूम रहे हैं, बाइक में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, देर से घर आते हैं। कई बार घर ही नहीं आती हमारी बेटी। घर क्यों नहीं आई पूछने से एकदम से गुस्सा होती है। आज प्रिय जवान बच्चों सुनो, आप जो परिचय स्थापित कर रहे हैं, आप जो मित्रता स्थापित कर रहे हैं, आपके माता पिता को खुशी देना है। एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति के साथ, परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति के साथ। लड़के हैं तो लड़के के साथ मित्रता करना, लड़की हैं तो लड़की के साथ मित्रता करना है। आप जिससे मित्रता कर रहे हैं उसके विषय में आपको कह पाना है, माँ कॉलेज में मेरी एक सहेली मिली है, वो बहुत आत्मिक है, परमेश्वर का भय मानती है, सब पापमय कामों को करते हुए, शरारत करते हुए, प्यार प्यार कहकर जीवन को नाश कर रहे हैं। तो ये लड़की निश्चय कह देती है नो। वो कहती है हम कॉलेज आए हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में सफल होने के लिए, हमें अपना पूरा ध्यान अपने भविष्य में लगाना है। हमारे माता पिता हमें जन्म देकर कठिन परिश्रम करके हमें पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो सपना देखा है उसे हमें पूरा करना है, खराई और ईमानदारी से जीना है कह के वो वैसे ही जीती है। मम्मी, ऐसी सहेली मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मम्मी। जब एक अच्छी मित्रता स्थापित होती है, जब एक अच्छे व्यक्ति से परिचय स्थापित होता है, तब पिता खुश होता है, माँ भी खुश होती है। लेकिन इन दिनों में बेटे बेटी, कॉलेज में आप जो परिचय स्थापित करते हैं, आप जो मित्रता स्थापित करते हैं, उनके कारण आपके माता पिता को खुशी नहीं है। जब तक नौकरी नहीं मिली, पति ही आपके लिए सब कुछ था, पत्नी ही सब कुछ थी। आपके मन में कोई भी दुख होने से आप अपने पति से और अपनी पत्नी से बांटते थे। प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको नौकरी दिया, नौकरी मिलने के बाद काम करने के स्थान में आपके परिचय स्थापित हुए,
पास बैठकर काम करने वाले लड़की से या लड़के से आपका परिचय स्थापित हो गया। वो परिचय आगे चलकर प्यार में बदल गया। 5 बजे तक काम खत्म होने से 6 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन अभी आप नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? परिचय। नौकरी से छूटने के बाद पार्क में बैठते हैं, नौकरी से छूटने के बाद सिनेमा देखने घूमने चले जाते हैं, नौकरी से छूटने के बाद लड़के लड़की के साथ समय बिताते हैं। आज विवाहित होने पर भी अपने काम करने के स्थान में पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा परिचय बढ़ाने के कारण बहुत से परिवार टूट रहे हैं। मैं पूछता हूं प्रिय भाई बहन, नौकरी के स्थान में आपका परिचय कैसा होता है? हिम्मत से कह सकते हैं कि आप घर आकर आपकी मित्रता और परिचय खराई और ईमानदारी के साथ हैं, या पाप को प्रोत्साहित करने वाले हैं, या पाप में कामों को करने वाले हैं, या आपके शरीर को अपवित्र करने वाले हैं? प्रियो रूत वो जो काम कर रही थी, वो काम और उसका परिचय नाओमी को खुश किया, उससे परमेश्वर को महिमा मिली। सबसे पहला रूत, उसके जीवन में रहस्य नहीं था, और दूसरा रूत वो जो काम करती थी और जो परिचय स्थापित की, उससे परमेश्वर की महिमा हुई। और तीसरा रूत शीघ्र आज्ञा मानती थी, आज्ञाकारी थी। कैसे देखेंगे आइए। उसके बाद 21वां वचन, तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी खटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। रूत बोली, माँ, केवल एक दिन के लिए काम नहीं मिला है, हर दिन के लिए काम मिला है। उसी खेत में हर दिन बाले बिन लो, इस तरह उस मालिक ने कहा है। कब तक जानते हैं? कटनी का समय खत्म होते तक उसी खेत में बाले बिनो कहा। तब नाओमी ने क्या कहा जानते हैं? बेटी, मेरी बात सुनो, तुम उसी खेत में काम करो। इस तरह बोली। अभी ध्यान से सुनिए। उसी खेत में काम करो यदि कह रही है तो प्रिय रूत जहां काम करती थी वहां एक टेबल लगा होता है, वहां एक रिवॉल्विंग चेयर होता है। उस चेयर में बैठती है और पास में फैन चलता आराम से बैठती है और कुछ लिखते रहती है। ये काम है क्या? नहीं प्रियो। तो क्या काम है बताइए? रूत जो काम करती है वो बहुत मेहनत वाला काम था। रूत को परिश्रम करके काम करना है प्रियो, उसे झुककर काम करना है। वो छांव में रहकर काम नहीं करती है, कड़ी धूप में काम करती है। तेज धूप में काम करना है, सुबह से शाम तक धूप में काम करना है, झुककर काम करना है, कठिन परिश्रम करना है। अभी नाओमी मुफ्त में सलाह दे रही है, मेहनत कर बेटी। प्रियो, मुझे एक सवाल करने दीजिए। इस संसार में बहुत से लोगों को सब कुछ पसंद है, लेकिन काम करो कहने वाला व्यक्ति बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है। बहुएं सुनिए, एक प्रश्न कर रहा हूं। सामान्यतः बहुत सी बहुओं को सास को घर में रखना पसंद नहीं। क्यों बताइए? अगर वो रहेगी तो सुबह जल्दी उठो कहेगी, अगर वो रहेगी तो सुबह चाय बनाओ कॉफी बनाओ बोलेगी, वो रहेगी तो टिफिन बनाओ कहेगी, वो रहेगी तो घर पूरा साफ करो कहेगी, वो रहेगी तो पति को अच्छा भोजन बनाकर दो कहेगी, वो रहेगी तो कपड़े साफ करो कहेगी, वो रहेगी तो घर का काम करो कहेगी। यदि वो नहीं रहेगी तो मैं उठूं या ना उठूं पूछने वाला नहीं होगा, पति को खाना दूं या ना दूं पूछने वाला नहीं होगा, टिफिन रखूं या ना रखूं पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सास रहित बहू। सुने भाइयों, इसलिए बाहर निकाल दिए। उत्तम बहू हमारे बीच में बहुत से हैं। क्यों बहुत सी बहुओं को सास पसंद नहीं है? कारण जानते हैं? क्यों बेटी इतनी देर सोए हो? 7-8 बजे तक सोने से दरिद्र हो जाते हैं। उठ जाओ बेटी, काम करो, काम करो। इस तरह कहने वाली सास सोने से पसंद नहीं करते हैं। पढ़ाई करने वाले भाई और बहन सुनिए। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद आपकी माँ आकर, बेटी
पढ़ाई करो। पढ़ूंगी ना। पिता आकर बोलते हैं हमेशा बैठकर टीवी देखते रहते हो, सेल फोन में जब देखो वीडियो गेम खेलते रहते हो, थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो ना। कहने से वो सीरियस होकर देखता है। क्या करने को कह रहा है पिता? मेहनत से पढ़ो कह रहा है। पढ़ाई करने से उपयोगी बनेगा, नौकरी मिलेगी। पता नहीं क्यों पढ़ो कहने से बच्चे रोते हैं। घर का काम, रसोई का काम करो कहने से पत्नी को गुस्सा आता है। क्यों जी, नौकरी में ना जाकर घर में ही रहने से कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलाएंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कृपया कोई काम करो कहने से पति को गुस्सा आता है। काम करो कहने से सबको गुस्सा आता है। मानते हैं कि नहीं? कुछ सासें होती हैं, बेचारे बहुएं सुबह उठकर घर का, रसोई का सब काम करके 6-7 घंटे काम करके आकर वहां फैन के नीचे बैठकर जैसे ही टीवी ऑन करती है, क्यों बेटी इस तरह टीवी देख रही हो? उठो, ऊपर जाकर कपड़े सूखे हैं कि नहीं देखो। माँ अभी 1 ही घंटा हुआ अभी सुखाकर, फिर भी जाकर देख कर आओ। थोड़ी देर बैठने से कुछ सासों को, बहुएं थोड़ी देर आराम से बैठने से सास को पसंद नहीं है। बहुओं को एक काम वाली के समान ही देखते हैं, इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। क्या ऐसी सासें? सास नहीं, राक्षस हैं, इंसान को खाने वाले राक्षस। कृपया ध्यान दीजिए। नाओमी, बेटी तुम उसी खेत में काम करना। कहने से रूथ, तुम्हें क्या है, बैठकर केवल बोलोगी। मुझे ही तो सुबह उठकर जाना पड़ता खेत में, मुझे ही तो कठिन परिश्रम करना है, मुझे ही तो कड़ी धूप में जलते रहना है। तुम्हें क्या बैठकर बात करोगी? काम करो कह रही हो, तुम भी आओ मेरे साथ। बोली थी क्या? इस तरह चिल्लाई थी? नहीं प्रियो। रूथ का जीवन अद्भुत आत्मिक जीवन का आदर्श है। वो सास उसकी भलाई के लिए बोली। इसलिए रूथ क्या की जानते हैं? ठीक है माँ, आपके कहने के अनुसार ही मेहनत से काम करूंगी। प्रियो, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक जवान लड़का, घोड़ों का रेस हो रहा था तो वो दोनों देखने को गए। वो लड़का पहली बार आया था। वो दोनों बैठकर देख रहे थे। वो जवान बुजुर्ग से पूछा, दादाजी आप कब से घोड़ों का रेस देख रहे हो? 40 सालों से देख रहा हूं। तो घोड़ों के रेस के विषय में आपको बहुत अनुभव होगा। हाँ बहुत है। तो बताइए दादाजी, वहां 12 घोड़े हैं ना, आज कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा? बताइए दादाजी। इस तरह पूछने से तब उस दादा ने कहा, जो घोड़ा आसानी से अधीन होगा, तुरंत अधीन होगा, वही घोड़ा जीतेगा। यानी अभी उन 12 घोड़ों में कौन सा घोड़ा जीतेगा? जो तुरंत आज्ञा मानेगा। जैसे ही वे बंदूक चलाएंगे, बंदूक चलाना यानी ऑर्डर देना, बंदूक चलाते ही जो घोड़ा तुरंत आज्ञा मानकर आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। जो बेटा, जो बेटी, जो पति, जो पत्नी परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानेंगे, वे ही जीते हुए घोड़ों के समान जिएंगे। लेकिन जो आज्ञा नहीं मानते हैं उन्हें आप जानते हैं ना, बहुत ही सिंपल, आलसी लोग ही जल्दी विरोध करते हैं। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं वही बेटा और बेटी अपने माता पिता का विरोध करते हैं। जो जिम्मेदार नहीं होते हैं, आलसी होते हैं, वही पत्नी और पति एक दूसरे के ऊपर विरोध करते हैं। परिवार के मूल्यों को ना जानने वाले ही बुजुर्गों के ऊपर विरोध करते हैं। रूथ विरोध करने वाली स्त्री नहीं थी, आसानी से आज्ञा मानने वाली थी। ठीक है माँ, परिश्रम से काम करूंगी। प्रियो, कोई आपसे परिश्रम करो कहने से तुरंत आप आज्ञा मानेंगे तो आप उन्नति करेंगे, बहुत से लोगों को मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति होंगे। रूथ के जीवन में कोई रहस्य नहीं था। वो परमेश्वर की महिमा करने वाली थी। वो आसानी से आज्ञा मानती थी। वो अंत तक विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी। कैसे? 2 अध्याय पढ़ रहा हूं, 23वें वचन को पढ़ रहा हूं। इसलिए रूथ जौ और गेहूं दोनों के कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही। यानी अर्थ क्या है? उसके जीवन में स्थिरता थी, वह लगी रही। उसे नौकरी मिलने के बाद अपने सास के घर से बाहर निकल गई। ऐसा आपके बाइबल में है क्या? है क्या? प्रिय, एक माता पिता आकर रो रहे थे।
हमारा इकलौता बेटा है, उसे बहुत लाड प्यार से हम पाले, उसे कोई कमी नहीं होने दिए, अच्छे से पढ़ाए, पढ़ाने के लिए कर्ज भी किए, घर गिरवी में रखे। उसके जीवन में कोई भी कष्ट आए, उसे 10 रुपए चाहिए होने से, 1000 रुपए चाहिए होने से, 10,000 रुपए चाहिए होने से आकर हमसे मांगता था, पिताजी 10,000 चाहिए, किस लिए? फीस जमा करना है। उसे क्या मालूम मैं कितना परिश्रम कर रहा हूं, 10,000 जमा करने के लिए कितना परिश्रम करना है। थोड़ा देरी होने से बस आकर जोर से बोलता था। हम उसे कोई कमी नहीं होने दिए, जब का तब जितना पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए, कॉलेज के फीस के लिए, एग्जाम के फीस के लिए हम देते रहे। वो अभी अच्छे से पढ़ लिया, बहुत खुशी की बात है। अभी किस विषय के लिए प्रार्थना करूं? वो पढ़ाई करने के बाद वो स्थिर होना, इसलिए उसका विवाह भी कर दिए, मकान भी उसके नाम कर दिए। अच्छी बात है। अभी समस्या क्या है? विवाह होते तक हमारे ही साथ था, उसे कोई कमी हम नहीं होने दिए। नौकरी मिलने के बाद, विवाह होने के बाद कम से कम फोन में भी हमसे बात नहीं करता है। कम से कम एक बार हमारे घर आकर हमें देखकर हमसे बात करना भी नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों हमारी बहू वो हमसे बात करे पसंद नहीं करती है, हमसे मिल के आऊंगा कहने से भी पसंद नहीं करती है। पास्टर जी, विवाह के पहले वो अपना सारा वेतन लाकर हमें देता था। विवाह होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद 1 रुपए भी हमें नहीं भेजता है। जब उसको नौकरी नहीं मिली थी वो हमारे ही पास रहता था। नौकरी मिलने के बाद उसको देखना भी मुश्किल हो गया है, दिल टूट जाता है। स्वयं के माता पिता आकर कह रहे हैं, पास्टर जी हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। नौकरी हमारे बेटे को हमसे दूर कर दी, बहू हमारे बेटे को हमसे दूर कर दी। लेकिन प्रियो, रूत को देखिए, बैतलहम में जब कदम रखी वो बेरोजगार थी। जब वो बैतलहम में आई, पति नहीं था, माता पिता नहीं थे, धन संपत्ति नहीं थी, वो अकेली थी। बैतलहम में जब वो कदम रखी, केवल नओमी के अलावा किसी को नहीं जानती थी। उसके भविष्य का क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, कुछ नहीं पता। ऐसे समय में परमेश्वर की सहायता से एक खेत में कदम रखी। अभी स्थिर रूप से उस खेत में उसे काम मिल गया। एक ही सीजन नहीं, सीजन के बाद सीजन, जौ की कटनी, गेहूं की कटनी समाप्त होने तक उसे काम मिल गया। पेट भर भोजन मिल गया, भरपूरी से बालें मिल गई। एक और बात कह रहा हूं, एक धनवान मालिक से उसका परिचय हो गया। बड़े बड़े लोगों से परिचय होने पर भी, भरपूरी से बालें मिलने पर भी वो अपनी सास के साथ धोखा नहीं की। काम पूरा होते ही लौटकर घर आ गई। आज बहुत से लोग काम होने के बाद एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। काम खत्म होने के बाद कौन सा सिनेमा देखने जाना है, काम खत्म होने के बाद किसके साथ घूमना है, किस लड़की के साथ घूमना है, किस क्लब में जाना है, कौन से नाइट क्लब में जाना है, कहां घूमने जाना है, यही आशा बहुत से लोगों के मन में है। वेतन मिलने भर की देरी है, घर स्मरण नहीं आता है, पत्नी बच्चे स्मरण नहीं आते हैं, बूढ़े माता पिता याद नहीं आते हैं। उन्हें क्या याद आता है जानते हैं? मनोरंजन। अभी मैं कैसे इस पैसे को खर्च करूं, कैसे एंजॉय करूं? रूथ एंजॉयमेंट के लिए वो कभी भी नहीं सोची, जिम्मेदारी से जीना है वो सोची। एक समय मेरा कोई आधार नहीं था, आज मुझे काम मिला है, एक बड़े व्यक्ति से परिचय हो गया है। केवल इस मात्र से मैं अपनी सास को अनदेखा नहीं करूंगी। सास के कहे अनुसार वो जाकर काम की, काम खत्म होते ही, शाम होते ही अनाज को लेकर सीधे घर आई। अपने सास के साथ ही वो रही। ये किसे दर्शाता है जानते हैं? भरोसे को दर्शाता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर से थोड़ा आशीष पा लें तो बस, नौकरी में स्थिर होने से बस, वेतन बढ़ने से बस, व्यापार में लाभ मिलने से बस, पत्नी से, बच्चों से जो रिश्ता, जो संबंध है उसे तोड़ लेते हैं, अनावश्यक परिचय बढ़ाते हैं, पापमय कार्यों में डूब रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, नरक के निकट पहुंच रहे हैं। है क्या कोई हमारे बीच?
परमेश्वर के दिए गए नौकरी को और संपत्ति को आधार बनाकर परिवार की व्यवस्था को नाश करने वाले कोई हैं क्या हमारे बीच? पाल पोस कर जो बड़ा किए उनके सपनों को नाश करके मन मर्जी से जीने वाले हमारे बीच कोई हैं क्या? तो फिर पश्चाताप कीजिए। प्रिय रूत ऐसी स्त्री नहीं थी। जौ के कटने के समय, गेहूं के कटने के समय वो अपना सारा काम की, सीधे घर आई। ये बात अच्छी रीति से लिखा गया है। वो अपनी सास नवोमी के साथ रही। कब? जब उसके पास स्थिर काम था तब। वो जहां से प्रारंभ की वहीं समाप्त करने की कोशिश की। प्रिय भाई और बहन, ईमानदारी से जिएं, खराई से जिएं। आपका एक परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सोचकर। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं सोचकर। आपको देखने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ देख रहा है, ये सोचकर ध्यान से जिएं। यही परमेश्वर चाहते हैं। प्रिय रूत के जीवन में कोई रहस्य नहीं था। रूत अपने काम में और अपने स्थापित किए गए परिचय में अपने घर वालों को खुश की और परमेश्वर की महिमा की। रूत बहुत कठिन होने पर भी पसंद के साथ वो काम करने के लिए सास के आज्ञा के अधीन हुई। रूत अंत तक ईमानदारी के साथ जीवन जी। प्रतिफल क्या हुआ जानते हैं? परमेश्वर की नजर में आई। उसके बाद रूत बहुत आशीषों को पाई। प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा हम आशीष पाए हैं, कहने वाले हैं तो परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आप सब प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, रूत के जीवन में कोई रहस्य नहीं था, कोई गुप्त जीवन नहीं था। वो जहां काम करती थी, जिनके साथ काम करती थी, क्या काम करती थी, निर्भय होकर बता पाई। हमारी नौकरी, हमारी कमाई, हमारी मित्रता, इनके कारण हमारे घर के लोग दुखी नहीं होना है। उन्हें खुशी और आनंद देना है, आपको महिमा देना है। पिता, आपको दुख देने वाले, आपको जो अपमान लाता है, घर के लोगों को जो दुख देता है, ऐसी कोई भी नौकरी, कोई भी काम, कोई भी परिचय हमारे जीवन में नहीं होना है। आसानी से आज्ञाकारी होकर सफल होने का जीवन हमें प्रदान कीजिए। नौकरी नहीं होने से, खाने को रोटी नहीं होने से, हम जितनी दीन स्थिति में थे वैसे ही आपसे आशीष पाने के बाद, ऊंचे किए जाने के बाद, वही दीनता, वही ईमानदारी हमारे जीवन में हो सके, सहायता कीजिए। रूत के हाथ में जब कुछ नहीं था, बहुत ईमानदारी के साथ अपने सास के प्रति वो व्यवहार की। उसे एक अच्छा और स्थिर काम मिलने के बाद भी, दूसरों से परिचय होने पर भी अपने सास के प्रति वो ईमानदारी का जीवन जी। पिता, आज ऐसा मन हमें दीजिए, अंत तक ईमानदारी से जी सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।